मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 किलो की बोरी 14,200 से तजावुज कर गई, जबकि फी किलो 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। बहावलपुर के नवाब कहते हैं, हुकूमत ने पहले आटे और अब चीनी की लाइन में लगा दिया। सरकारी चीनी सिर्फ बातों तक महदूद है। 500 रुपए दिहाड़ी वाला मजदूर कैसे चीनी खरीदे? हुकूमत गरीब आवाम पर तरस खाए। सरकारी चीनी तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे, ना दुकानदारों के पास है। खान साहब मेहरबानी करें, चीनी हमें मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही। 140 रुपए 50 चीनी लेंगे, इतनी महंगी। डेरा गाजी खान में चीनी 150 रुपए फी किलो होने के बावजूद नायाब इम्पोर्टेड चीनी भी बलोचिस्तान स्मगल होने लगी। दुकानदार कहते हैं, हफ्ते में 4 दिन चीनी मिलती है, जबकि आटा, घी और दालें भी पहुंच से दूर हैं। लोकल चीनी तो बिल्कुल मैसर ही नहीं है, मिल भी नहीं रही, और उसका रेट भी तकरीबन को 150 रुपये किलो तक चला गया है, और जो बारीक चीनी है वो भी बड़ी कम मिकदार में हमें मिल रही है। कहरोड पक्का के शहरी सस्ती चीनी के लिए रुल गए। चीनी 140 से 145 रुपए तक फरोख्त हो रही है। 140 रुपए दी जा रही है और आवाम बहुत ही ज्यादा परेशान है। हुकूमत ने 90 रुपए किलो रेट दिया है, वो अपनी मर्जी से रेट दे रहे हैं, कोई 47 रुपए का दे रहा है, कोई 48, मगर क्या करे, आवाम बहुत मजबूर है। अलीपुर में चीनी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 120 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। चीनी कल तक, परसों तक 120 रुपए में थी, अब पता करने गए हैं तो 160 रुपए किलो में हमें मिल रही है। बाजार से 120 रुपए मिल रही थी, अब वो भी 160 रुपए है, लेकिन वो भी शार्ट है, मिल ही नहीं रही, चीनी नायाब हो गई है। अहमदपुर शरकिया में चीनी महंगी होने के साथ नायाब भी होगी। शहरी कहते हैं, गन्ने की काश्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है, फिर भी चीनी के लिए धक्के खा रहे हैं। पाकिस्तान में जो गन्ना है वो पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है। गन्ने की काश्त जो है हमारे मुल्क में, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो बाहर से आती हैं, लेकिन जो चीनी है हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, ये हमारे ही लोगों को नहीं मिल पा रही। रंगपुर में भी चीनी 150 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। कोट अदम में भी चीनी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। चीनी का सरकारी रेट 90 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। जनूबी पंजाब में चीनी माफिया की शामत आ गई। मुख्तलिफ अजला की इंतजामी इन एक्शन, 13 गोदाम सील, 13 अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपए के जुर्माने, 15 मुकदमात भी दर्ज, करोड़ों रुपए की चीनी बरामद। अफसरान का कहना था कि सरकारी चीनी के एक एक दाने की हिफाजत की जाएगी, माफिया अब नहीं बच सकेगा। मुल्तान इंतजामिया ने चीनी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। निजी फूड फैक्ट्री से सरकारी चीनी की 125 बोरियां बरामद करके फैक्ट्री सील और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने बताया कि फूड फैक्ट्री की जानिब से 350 बोरी सरकारी चीनी फूड आइटम्स में इस्तेमाल करने का भी इंकशाफ हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से तमाम मकामात से वाफर मिकदार में दस्तियाब। हावल नगर इंतजामिया ने भी चीनी माफिया के गिर्द शिकंजा कस दिया। 24 घंटों में करोड़ों रुपए की चीनी बरामद करके 13 गोदाम सील और 11 अफराद गिरफ्तार करके 10 मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि 1,30,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम का कहना था कि अब चीनी माफिया नहीं बच सकेगा। करोड़ पक्का इंतजामिया ने भी चीनी चोरों के खिलाफ कमर कस ली। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने चीनी जखीरा करने वाले ताजर को 20,000 रुपए जुर्माना करके 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। अगर इंतजामिया पूरी ईमानदारी से एक्शन ले तो चीनी माफिया को आसानी से लगाम डाली जा सकती है। मुल्तान में अब मुनाफाखोरों की खैर नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मोटरसाइकिल पर छापे मारने शुरू कर दिए। कहते हैं कि शहरियों को महंगाई से निजात दिलाकर ही रहेंगे। माजिद कलासरा की रिपोर्ट देखिए। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नुमान बाबर इन एक्शन है। रात गए तक मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर विजिट किया। जिन दुकानदारों ने अशिया की चीजों के रेट्स बढ़ाए हुए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। मजीद उन्होंने क्या कार्रवाई की, आइए चल के आपको दिखाते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नुमान आबिद का आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए अनोखा अंदाज। रात गए मोटरसाइकिल पर छापे मारे और अशिया के रेट्स चेक किए। बाइक पे जा रहे हैं जी, क्योंकि गाड़ी पे जो है ना बहुत बड़ा मसला बन जाता है, लोग पहचान लेते हैं, तो अल्लाह का तवक्कल लेकर निकल रहे हैं। आज देखते हैं कि मुनाफाखोर किस अंदाज में मेरे हत्थे चढ़ते हैं। कार्रवाई के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दुकानदारों में तकरार भी हुई। नुमान आबिद का कहना था कि मोटरसाइकिल पर कार्रवाइयां गाड़ी की निस्बत ज्यादा कामयाब हैं। तो आपके सामने 2-3 बंदे जो मुनाफाखोर थे, महंगाई का रोना रो रहे थे, उनको पकड़ा है, उनको फाइन भी किया है
और एक और बंदा है, उसको जेल भी भेजने का इरादा है। दूसरी जाने बढ़ती हुई महंगाई पर शहरों ने भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। महंगाई का रोना यही लोग देते हैं। रोटी पकती है, रोटी खाने के काबिल ही नहीं है वो। उस नहीं, आप माफिया के पीछे मुझे लगा में जो किलो चीनी बिक रही है वो दूध में डाल के देखें या किसी चीज में डाल के देखें, वो मीठा है ही नहीं, वो तो नीरा बुरा है। आपसे मशवरा लिया कमाल है जी, पाकिस्तान में यही कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के दौरान मुनाफाखोरों को जुर्माने भी किए। कहते हैं कि सरकारी रेट्स पर हर सूरत अमल करवाएंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया गया। कुछ साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के बहस वो अशिया जो है महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। मीठे के शौकीन शहरियों के लिए बुरी खबर है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद मिठाइयां भी महंगी हो गई हैं। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मारों की मुश्किलात कम न हो सकीं। चीनी की कीमत में इजाफे के बाद बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ गईं। बेकरी आइटम्स में 60 रुपए का इजाफा हो गया। मिक्स मिठाई 60 रुपए फी किलो महंगी हो गई। कीमत 480 रुपए फी किलो से बढ़कर 540 रुपए हो गई। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। अभी मैं केक रस लेने आया हूँ तो इनकी प्राइसेस थी 600 रुपए पर केजी, फिर आया 650 रुपए हो गई, फिर आया 700 हो गई। अब एक महीने में इन्होंने 3 दफा प्राइसेस इंक्रीज कर ली हैं। गुलाब जामुन की कीमत में भी फी किलो 60 रुपए का इजाफा हो गया। नई कीमत 480 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गई। देसी मक्खन बिस्कुट की फी किलो कीमत 100 रुपए इजाफे के बाद 900 रुपए हो गई। दुकानदारों का कहना था कि इन्हें मजबूरन रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। हुकूमत चीनी का रेट बढ़ा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, तो हमें भी मजबूरन अपने रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो कस्टमर एतराज करते हैं कि जी आप हर महीने रेट बढ़ाए थे, अब हमारी भी मजबूरी, हमें भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं। शहरियों ने हुकूमत से बेकरी आइटम की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। चीनी के बाद आटे की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। मुल्तान के जिले इंतजामिया ने आटे के सरकारी निर्ख मुकर्रर कर दिए। जिले भर में आटे का सरकारी रेट 58 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। मुल्तान के जिले इंतजामिया ने आटे की नई कीमत के सरकारी निर्खनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला इंतजामिया का कहना था कि निर्खनामे पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला मुल्तान में इस वक्त सरकारी गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। शहरियों के बाद वकला और ताजिर भी परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया, क्योंकि गरीब आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो तो चूल्हा ही नहीं जला सकता अपना। इन्होंने पेट्रोल महंगे का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें जो है सब की महंगी हो जाती हैं, और इससे पहले आज तक जो है इतनी महंगाई नहीं हुई थी। अवाम इसमें तमाम लोग, किसान, कारोबारी, लायर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पूरा पाकिस्तान जो है इससे मुतासिर है। ये जो पेट्रोल की कीमतें गवर्नमेंट आए रोज बढ़ा रही है, इससे रॉ मटेरियल महंगा होगा, इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा, तो सारी चीज़ें जब महंगी हो जाएंगी नहीं हो सकती। महंगाई को जी बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं हम, और बड़ा औखा टाइम है, बड़ा मुश्किल टाइम है। पेट्रोल बहुत महंगा है, वो नहीं मजदूरियाँ नहीं है जिन्ने खर्चे ने, कि वो बहुत महंगा है। पेट्रोल वधन की वजह तो हर चीज़ महंगी हुई है, जी वजह तो बहुत परेशान ने। रक्षा ज़रात कम है को नहीं, बच्चे भुखे ने इन्हों के। खर्चे भाजी ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ, सवारी ਲੱਭਦੀ नहीं भी बोकां दी किराया मकाने का रेट देंगे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। बहावलनगर से लाहौर का किराया 600 से 800 हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है, जिसकी वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टर्स ने वैगनों और बसों के किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों और शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। खुदारा हम जो गरीब लोग हैं जिनकी अपनी सवारी नहीं है, बसों पे सफर करते हैं, तो किराए का ख्याल करें। किराए के बारे में भी लोगों को सब्सिडी दे। बहावलनगर से हरुणाबाद का किराया 80 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। चिश्तिया का किराया भी 20 रुपए बढ़ा दिया गया। बहावलनगर से लाहौर का किराया 600 से बढ़कर 800 रुपए हो गया। इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो महंगाई हुई है, इसके साथ ही बसों के किराए भी बढ़ गए हैं। पहले 800 नॉन एसी का किराया था, अब 1200 हो गया है, और जो एसी बस थी 1000 रुपए थी, उसका 1400-1500 हो गया है।
इसकी वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। महंगाई से जहां किसान, तलबा और ताजिर मुतासिर हुए हैं, वहीं मुसाफिरों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। तब्दीली सरकार जहां आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो रही है, वहीं शहरियों का पारा भी हाई हो रहा है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। हुकूमत का एक के बाद एक तोहफा। पेट्रोल पंप के बाद आवाम को 440 वोल्ट का झटका। तब्दीली सरकार ने बिजली 1 रुपये 68 पैसे महंगी कर दी। शहरियों की हुकूमत से रहम करने की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी 1 रुपये 68 पैसे महंगी कर दी गई। मुल्तान के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म से रहम की अपील कर दी है। रोज ही इजाफा होता है, रोज इजाफा होता है। बिजली का इतने रेट हैं कि अगर 1000 रुपए का बिल है तो उसके ऊपर 1000 रुपए टैक्स है। जो बिजली का बिल हम 6 महीने में भरते थे तो वो 1 महीने में भरते हैं। डेरा गाजी खान के शहरी भी बिजली की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत अवाम पर रहम करे, अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली महंगी है, हर शय महंगी है, बंदा किधर भी नहीं, हर बंदा परेशान है। रहीम यार खान के शहरियों ने भी बिजली महंगी करने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अवाम का मुआशी कत्ल कर रही है। आम आदमी जो है ना, उसके लिए जीना महाल हो गया है। वो बच्चों के खाने का इंतज़ाम करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों के लिए दवाइयाँ लें। आम आदमी बिल्कुल पिस गया है। अब तो आम आदमी की तो बात नहीं है, अब तो जो अच्छे सफ़ेद पोश हैं वो भी बेचारे रो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी बिजली महंगी करने पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत महंगाई करके गरीब खत्म करना चाहती है। आवाम खाने के लिए परेशान है। बिजली हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन बाद बिजली की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ाई जा रही है। और उसके साथ साथ आप बिजली पेट्रोल को देखें, अब पेट्रोल 8 रुपये 30 पैसे उसका बढ़ा दिया गया। आवाम बहुत परेशान है। खानेवाल के शहरियों ने भी बिजली महंगी करने पर तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। कहते हैं बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाएगी। बिजली को और महंगा कर दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री और ताजर बरादरी को सहूलत मिले। बहावल नगर के शहरी और ताजर भी महंगाई से चकरा गए। कहते हैं हुकूमत अब जुल्म करने पर उतर आई है। खाने आजम, खाकाने आजम, अवाम आपसे रिलीफ के मुतमन्नी थे, लेकिन आपने लोगों पे ऐसी बिजली पेट्रोल बम गिराए हैं कि बेचारे संभलने का मौका ही नहीं। खुदारा मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, क्योंकि ऐसा शेड्यूल अनाउंस कीजिए कि गरीब आदमी के चूल्हे जलते रहे और वो आपको दुआएं दे। लोधरा के शहरी कहते हैं आए रोज बुरी खबर सुनने को मिलती है, जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। घी, दाल, चावल, दूध, अगर ये आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। पेट्रोल और बिजली महंगी करने पर अलीपुर के शहरी कहते हैं हुकूमत अब तो आवाम को महंगाई से मारने पर तुल गई है। 1 रुपये 68 पैसे बिजली महंगी कर दी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई को वापस से लिया जाए। हम इसको मजीद ज़्यादा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। लीडी खान के कबाली लोग भी महंगाई से तंग, लकड़ी सस्ती बेचने पर मजबूर हैं। कहते हैं सारा दिन रात तकते रहते हैं, कोई गाहक नहीं आता। अब तो पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। अली मूसा की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बेशतर गरीब तबका रिहाइश पसीद है, जिनका ज्यादातर गुजर बसर भेड़ बकरियां चराना या पहाड़ों से लकड़ियां काट कर फरोख्त करना है। अब महंगाई ने गरीब कबायलियों के लिए भी जीना मुश्किल कर दिया है। कबायली लोगों का कहना था कि मुश्किल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, सारा दिन राह तकते रहते हैं, मगर कोई गाहक नहीं आता। लकड़ी कम कीमत में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। 70 रुपये बड़ा, 3 बड़ा कोई नहीं बैठो, रात बैठो कोई गाह कह नहीं, कशा कह नहीं, गाय को कैसे महंगाई नहीं, महंगाई दे रहे, पठान डीजल महंगा है, क्या है सब ये वास्ते कोई पता नहीं करता। कबायली लोगों का मजीद कहना था कि हुकूमत ने गुर्बत को खत्म करने की बजाय गरीब को ही खत्म कर दिया है। जिस कदर महंगाई की है, अब गरीब के लिए लकड़ियाँ खरीदना भी आसान नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं गुर्बत को खत्म करूंगा, हालांकि उन्होंने गरीब को खत्म कर दिया है। गरीब के लिए जिंदगी बसर करना अब मुश्किल हो गया है। गरीब कबायलियों ने भी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अली मूसा, रोही, सखी सरवर। नून लीग की आला क़यादत की जहानी आमद हुई। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं खानेवाल का इलेक्शन हर सूरत फ्री एंड फेयर बनाना है। 2018 की तब्दीली ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। हुकूमत को झूठे वादों का हिसाब देना होगा। माजिद असलम की रिपोर्ट। नून के रहनुमा हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल का जहानिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई ने मुल्क में कोहराम मचा रखा है। हुकूमत का हर वादा झूठा निकला। 4 सालों में अपोजिशन से इंतकाम लिया गया। हुकूमत को महंगाई का हिसाब देना होगा। हुकूमत ने 4 सालों में अपोजिशन से इंतकाम तो लिया। मसला इस मुल्क का महंगाई है।
जिसने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कोहराम मचा रखा है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला का कहना था कि PP 206 खानेवाल का इलेक्शन हर सूरत फ्री एंड फेयर बनाना है। 2018 की तब्दीली ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया है। इस रियासत का, इस कौम का, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन में है। वोट को इज्जत देने में है, वोट के फैसले को तस्लीम करने में है, ना कि तब्दील करने में। आज हम जिन हालात से दो चार हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि अवाम के फैसले को कभी तस्लीम नहीं किया गया। नून लीगी सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि PTI धांधली की पैदावार है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक IMF से किया गया मसूदा कौमी असम्बली में लाया जाए। आज जैसे कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इस बात पे मोहर लगा दी गई है कि डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में PTI हुकूमत ने मुनज़्ज़म तौर पे और सरकारी तौर पे धांधली की है। इस बात ने साबित कर दिया है कि PTI धांधली की पैदावार है। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई पर हुकूमती बयानियां किसी लतीफे से कम नहीं। इस मौका पर अब्दुर्रहमान खान कांजू और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा माजिद असलम, रोही जहानिया। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्का PP 206 के नशिस्त MPA निशात अहमद खान डाहा के इंतकाल पर खाली हुई थी। इस नशिस्त पर अब उनकी बेवा नूरीन निशात अहमद खान डाहा इलेक्शन लड़ेंगी। वो MNA अहमद हुसैन डहर की कज़न हैं। नूरीन नशीद डाहा को फैमिली ने मुतफ़िका तौर पर नामजद किया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम का कहना था कि भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक लब्बैक की जानिब से शेख अकमल, गुलाम गौस और अमजद शाकिर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। दीगर आज़ाद उम्मीदवार में मसूद मजीद खान डाहा, माहिर इमरान परवेज धूल, आबिद महमूद घग्गा, शेख इमरान शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद मीर वासिक और हमायूं खान, आवाज़े हक पार्टी से मंजूर सुल्तानी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हल्के में ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी शुरू हो गई है। पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। जिला काउंसिल मुल्तान का बजट भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। गैर तरक्याती अखराजात 10 करोड़ 85,39,000 जबकि 60 करोड़ के तरक्याती फंड 60 करोड़ रखे गए हैं। मुल्तान में जिला काउंसिल का बजट इजलास रसा हाल में हुआ। कन्वीनियर के फराइज वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल वाजिद अली शाह ने सर अंजाम दिए। चेयरमैन जिला काउंसिल दीवान अब्बास बुखारी ने बताया कि गैर तरक्याती अखराजात 10 करोड़ 85,39,000 जबकि तरक्याती फंड 60 करोड़ रखे गए हैं। जारी मंसूबों के लिए 26 करोड़ से ज्यादा जबकि मुरम्मत बहाली के कामों के लिए 15 करोड़ रखे गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 60 करोड़, साबका जारी तरक्याती मनसूबा जात 26 करोड़ 40,75,000 रुपये, सरकार पर मुरम्मत वगैरह के लिए 15 करोड़, कुल तरक्याती अखराजात 1 अरब 1 करोड़ 40,75,000 रुपये। वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल सरफराज का कहना था कि कम वक्त में कामयाब बजट बनाया जो वाज़ेह अक्सरियत से मंजूर हो गया। आज हमारा जिला काउंसिल का बजट इजलास था जो कि बड़ी भारी अक्सरियत से मंजूर हुआ है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम चेयरमैनों के और अपना जो यूसी के लोगों के मसाइल हैं वो हल कराएंगे, जो डेवलपमेंट है वो इंशाअल्लाह करेंगे। लीगी चेयरमैन रुबीना खलील का कहना था कि बजट में तमाम चेयरमैन की स्कीमें शामिल होंगी। पहली मरतबा खातून चेयरमैन को भी 5 लाख के फंड्स मिलेंगे। बहुत कम वक्त में हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है और इसमें इंशाल्लाह तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों को फंड मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खवातीन को भी पीछे नहीं छोड़ा गया। तरीके इंसाफ की चेयरमैन डॉक्टर हमीदा खानम का कहना था कि कम वक्त है, समझ नहीं आता बजट पर अमल कैसे होगा। बहरहाल बहुत अच्छा हुआ है कि फिर से हम ऐवान में आए हैं, ये हम शुक्रिया अदा करते हैं जजेस का। और इसके अलावा ये महंगाई का जो शोर है इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द, जो है जैसे वादा किया है नए पाकिस्तान का इंशाल्लाह बनेगा। वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल जुल्फकार अली डोगर, चेयरमैन अली शाह, यूसी चेयरमैन अरशद राना अकरम, चेयरमैन फैज हुसैन, मलिक नजर मोहम्मद भट्टी, राना इब्राहिम और दीगर यूसी चेयरमैन समेत तहरीक इंसाफ की खातून चेयरमैन हमीदा खानम ने शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पक्कियां सड़कां सौखे पेंटे। रहीम इमरान खान के बासियों के लिए अच्छी खबर। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक ने तरंडा सवाई खान तब बिस्मिल्लाहपुर तक पुख्ता सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए।
सरिंडा, सवाई खान और बिस्मिल्लाहपुर के बासियों की सुनी गई। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक ने 16.75 किलोमीटर तवील सड़क का संग बुनियाद रख दिया। सड़क की तामीर पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि तरक्याती कामों के वादे पूरे कर रहे हैं। ये कई सालों से, मैं समझता हूँ कि 10 साल से ये रोड टूट फूट का शिकार थी। आज हमने इसका माशाल्लाह संगे बुनियाद रखा है और इसका 25 करोड़ का ये मंसूबा है और ये बहुत बड़ा मंसूबा है और इन लोगों का हक बनता था। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। जो आज हमने तरंडा से लेके बिस्मिल्लाहपुर तक ये सड़क की इफ्तिताह किया है, इंशाअल्लाह ताला ये आज हम यहाँ आए थे और सारे इलाके के लोग आए हैं, खुश हैं सारे और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द मनसूबा हमारा मुकम्मल हो। पार्लियामेंटेरियन ने शहर भर में तरक्याती कामों के जाल बिछाने की नवीद भी दी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। क्राइम की दुनिया से आपको बताएं कि मियां चन्नू के नवाही गांव 28R में 2 अबाशों ने बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिद के मुताबिक मुलजमान ने बच्ची पर तशद्दुद भी किया। मुतासरा बच्ची को तशवीशनाक हालत के बायस TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वालिद के मुताबिक बेटी रफ़े हाजत के लिए खेतों में गई थी, जहां मुलजमान आसिफ और अली शेर ने उसकी बेटी के साथ ज्यादती की। पुलिस की जानिब से बच्ची के मेडिकल के लिए डाक जारी कर दिया गया है। पुलिस थाना तलंबा ने मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस मौके पर SHO थाना तलंबा अंसर जट ने बताया कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। जल्द तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर रहीम यार खान में मेगा फ्रॉड स्कैंडल। सिकंदर महमूद नामी शख्स मेडिसिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर 60 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गया। डबल शाना पंजाब मेडिसिन कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए। 1 साल मुनाफा देने के बाद गायब हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। चंद रुपयों के लालच ने रहीम यार खान के शहरियों को अंधा कर दिया। सिकंदर महमूद उर्फ सनी नामी शख्स ने अब्बासिया टाउन में DSP जुबैर बंगश की कोठी किराए पर ली। पंजाब मेडिसिन कंपनी के नाम से काम शुरू किया। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुनाफे का लालच दिया। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करा के 1 साल तक मुनाफा भी देता रहा। फिर FBR में अकाउंट बंद होने का बहाना किया और 1 माह बाद ही गायब हो गया। शहरी घर में लगे ताले तकते रहे। सिकंदर नामी शख्स के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मेडिसिन के ना, पंजाब मेडिसिन में। अब वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके भाग गया है। हमारी वजीर आला DPO रहीम यार खान से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे रिकवरी करवा के दें, क्योंकि हम थानों के चक्कर लगा लगा के थाने का थक गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। साल पहले है ना काफ़ी उस वक्त चल रहा था, हमारे साथ प्रॉफिट भी ठीक दे रहा था, लेकिन ये आखिरी जो है ना 1 महीना पहले इसने प्रॉफिट भी देना बंद कर दिया और इसके बाद यानी कि डाल मटोल करने लगा। हमारा पर्चा हो गया FBR में, हमारे अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं, इसलिए हम ना पैसे 1 माह बाद देंगे। कुछ अर्सा पहले उसने ना प्रॉफिट देना बंद कर दिया है, तो 2 तारीख की रात उसने अचानक नंबर बंद किया है। नंबर बंद करने के बाद हम घर गए हैं, देखा है ताला लगवा है, ताला पुलिस आई है, ताला खोला है, तो वहाँ पे ना उसका घर का सामान है, खुद सामान लेके फरार हो गया। मुतासरी में सिकंदर महमूद की पहली बीवी भी शामिल है। डबल शाह ने बीवी को कारोबार का नुकसान का बहाना किया और इसके भाई के घर छोड़कर दूसरी शादी रचा ली। तो मार के उधर छोड़ गया और मुझे कह के गया कि मेरे ना कारोबार में थोड़ा मसला है, तो मैं ना आके तुम्हें थोड़े दिन तक ले जाऊंगा। मुझे ना ये तकरीबन 3-4 दिन पहले पता चला है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, पिछले महीने की 25 तारीख को। मुतासरी ने थाना सिटी C डिवीजन में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा कराती। अरबाब इख्तियार से रकूम वापस कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में मियां टाउन के बासियों का पारा हाई हो गया। टूटी फूटी सड़कों और नाकिस सिविल सिस्टम के खिलाफ सरापा एहतजाज। बुनियादी सहूलियात की दम फराहमी पर नारेबाजी की। मियां टाउन की रोड का मसला। रहीम यार खान में मियां टाउन के बासियों ने टूटी फूटी सड़कों और नाके सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर नारे लगाए। अहले इलाका का कहना था कि मियां टाउन के बासी सीवरेज के पानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। 3 सालों में किसी भी MNA या MPA ने आकर हाल नहीं पूछा। मेगा सीवरेज का काम भी करप्शन की नजर हो रहा है। हमारे मियां टाउन का मसला बहुत टेढ़ा सा है, लिहाजा मेहरबानी करके इसको हल किया जाए। सीवरेज नाकस और नाअहल हुकूमत ने डाल दिया है, जिसका कोई हल नहीं हो रहा। हुकूमत से इल्तजा है कि इस मियां टाउन की सड़क है, इसके बारे में काम करने के लिए ना मेहरबानी करें, जल्दी इस काम को मुकम्मल किया जाए। हमारे टाउन के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, जिसमें इनके सीवरेज का निज़ाम ख़राब है और रोड वगैरह का भी बहुत ख़राब है। मेहरबानी करें, हल करें,
वरना इंशाल्लाह अगले जुमे को हम रोड बुला करेंगे। मियां टाउन के बासियों ने मेगा सीवरेज सिस्टम की शफाफ इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रूही, रहीम यार खान। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ हैं, ट्रैफिक जैम है, शहरियों और कारोबारी अफराद की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। जा बजा कचरे के ढेर और गंदे पानी के जोहड़, मच्छरों की बहुतात, सड़कें भी टूट फूट का शिकार। ये मनाजिर हैं अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाले इंडस्ट्रियल स्टेट मुल्तान के। कारोबारी शख्सियात का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट अरबों का रेवेन्यू देता है, जबकि तरक्याती काम सिरे से ही नहीं हो रहे। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर आने जाने के लिए जो अप्रोच है इसकी फाटक की, वो अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से ताखीर बहुत ज़्यादा कार्गो में आने जाने में, स्टाफ के आने जाने में, मालकान के आने जाने में, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। नादराबाद फाटक पर हुकूमती दावों के बावजूद फ्लाई ओवर तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। घंटा घंटा लेट हो जाते हैं, ड्यूटी पे लेते नहीं है, वापसी आना पड़ता है काम से भजन। यहाँ फ्लाई ओवर होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करे, गरीबों को सोचे। कारोबारी शख्सियात ने फ्लाई ओवर और इंडस्ट्रियल स्टेट में तरक्याती काम करवाने का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मुल्तान का इंडस्ट्रियल स्टेट मसाइल का गढ़ बन चुका है। अब देखना यह है कि इसके मसाइल को कब हल किया जाता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। शहर औलिया में तजावुजात माफिया का राज है। मसरूफ तरीन सड़कों पर तजावुजात की भरमार है। जिला इंतजामिया मौसर कार्रवाई करने में नाकाम हो गई। मोहम्मद इब्राहिम खान की रिपोर्ट। बुजुर्गों और वलियों का तारीखी शहर तजावजात माफिया की जद में शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। हुसैना गई बाजार, गर्देजी मार्केट, निश्तर रोड, पुराना शुजाबाद रोड, गुलशन मार्केट चौक, चौक शाह अब्बास, पीरा गायब रोड, मासूम शाह रोड, मुमताजाबाद, BCG चौक और दीगर शाहराहों पर तजावजात की भरमार है। तजावजात नजायज बना कर रखी हुई है इन्होंने, जो है ना अवाम को नुकसान है। उधर रक्शे खड़े हो गए हैं, तो सारा कुछ अवाम के लिए ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो क्या कहना है, हुकूमत को सोचती नहीं है। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से शहरी एक दूसरे से उलझते रहते हैं। कहते हैं हुकूमत और जिले इंतजामिया तजावजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर सकी। एम्बुलेंस फंस जाते हैं, ऐसा इमरजेंसी होती है, फंस जाते हैं, नहीं करनी चाहिए ऐसे, काफ़ी रश होता है। हुकूमत को चाहिए कि इसको भी ठीक करे अपने। शहरियों का मजीद कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एनफोर्समेंट विंग भी तजावजात को कंट्रोल नहीं कर सका। तजावजात माफिया के सामने जिले इंतजामिया बेबस नजर आती है, जबकि शहरियों का ये मुतालबा है कि शहर की सड़कों को तजावजात से पाक किया जाए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान के ट्रैफिक मसाइल अब होंगे हल। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में अहम फैसले हुए। बोसन रोड पर यूटर्न की तादाद कम करने और शहर के 3 मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेरे सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम, अरकान असम्बली और तमाम इदारों के सरबराहान शरीक हुए। इजलास में बड़ी स्कीमों और बोसन रोड पर इजाफी यूटर्न के खात्मे की मंजूरी दे दी गई। फैसले को मुल्तान के शहरियों ने खुश आइंदा करार दे दिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा रश होता है, लोगों ने गाड़ियाँ पार्क भी करनी होती हैं और यहाँ से मुड़ना भी होता है। या तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह रहेगी या गाड़ी मोड़ने के लिए रहेगी। तो उससे बेहतर यही है कि यहाँ से ये डिवाइडर जो बनाए हुए हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि गाड़ियाँ सीधी जा सकें। इजलास में बहादुरपुर मेट्रो स्टेशन के पास यू टर्न खत्म करने और चुंगी नंबर 14 गौसल आजम रोड और विहाड़ी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरियों का कहना था ट्रैफिक सिग्नल लगने से ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। छोटे बच्चे इस रोड को क्रॉस करते हैं, हम क्रॉस करते हैं तो एक्सीडेंट का बहुत होता है, ये खतरा बहुत होता है। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये ट्रैफिक सिग्नल जल्द से जल्दी लग जाए तो बेहतर होगा भाई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में ईदगाह चौक, रशीदाबाद ता चौक, कुम्हारा रोड वाइडनिंग की मंजूरी भी दे दी गई। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान डिवीजन के सरकारी डिग्री कॉलेज में पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने चुंगी नंबर 14 डिग्री कॉलेज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंसूबे का इफ्तिताह किया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से तालिबात को पीने का साफ पानी मिलेगा। मुल्तान डिवीजन के सरकारी डिग्री कॉलेज में पीने के साफ पानी का मंसूबा शुरू हो गया है। साफ पानी मंसूबे के हवाले से कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि डिवीजन के तमाम कॉलेज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। डिवीजन में साफ पानी की फराहमी बड़ा टास्क है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स काम कर रहे हैं। मौसम की तब्दीली या बेहतियाती, शहरी औलिया में नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ गया। गैस्ट्रो के मरीजों की बड़ी तादाद अस्पतालों में पहुंच गई। डॉक्टर्स ने शहरी को खाने पीने में एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया।
कहा जाता है एहतियात इलाज से बेहतर है, पर इस बात पर अमल कौन करे। रोजाना सैकड़ों मरीज बेएहतियाती की वजह से बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मेडिकल स्टोर के बाहर नजर आती है। गैस्ट्रो, मैदे में जलन, तेजाबियत, हैजा, हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 1899 मरीज लाए गए। शहरी कहते हैं हर जगह मिलावट और नाकिस अशिया फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आप यहाँ रात को आए, शाम को जितने भी यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, टोटल जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो 15-15 दिन पुराना ऑयल इस्तेमाल होता है, वो खाते हैं, बंदे बीमार होते हैं। इवन ये तक कि बीफ, चिकन, मटन वो तकरीबन 10-10 दिन पुराना यहाँ पे वो बेचा जाता है। मेडिकल स्टोर के मुलाजिम का कहना था कि नाकिस गजा के बायस बीमार होने वाले मरीज रोजाना अद्वियात लेकर जाते हैं। काफी सारे लोग आते हैं लेने के लिए दवाई, कहते हैं कोई मैदे में जलन है, तेजाबियत हो गई है, गैस हो गई है, जिससे जो कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाती है। वो बाहर के खाने खा के ना, फास्ट फूड खा के, बाहर का मसालेदार चीज़ें खा के, तो वो फिर इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम उनको मेडिसिन देते हैं। एमएस डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल डॉक्टर रौ अमजद का कहना था कि नाकिस गजा और साफ पानी की अदम फिरामी बड़ा मसला है। मौसम की तब्दीली के बाद शहरी एहतियात नहीं कर रहे। हमारे पास गैस्ट्रोएंटेरिटिस के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। नाकिस गजा जो मिलावटी चीज़ें हैं, खास करके आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि गर्मी से हम सर्दी की तरफ आ रहे हैं, तो इस मौसम में वैसे ही वायरल डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमलावर होती हैं। तो आजकल आपने देखा होगा हर घर के अंदर बच्चों में पूरे फैमिलीज जो हैं वो गले की बीमारियों में है, खांसी, नज़ला, जुकाम है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रही हैं। डॉक्टर रौ अमजद का मजीद कहना था कि अस्पताल आने वाले मरीजों को मुकम्मल अद्वियात फराहम की जा रही हैं। साफ पानी और नाकिस गजा की अदम फराहमी के बायस लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि शहरी खाने पीने का ख्याल करें ताकि वो गैस्ट्रो जैसे मर्ज से बच सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। खेल के मैदान से आपको बताएं कि रहीम यार खान में साउथ पंजाब ओलंपिक्स मुकाबलों की मशल बरदार रैली और तकरीब हुई। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की और परफॉर्मेंसेज भी पेश हुई। रहीम यार खान में साउथ पंजाब ओलंपिक्स मुकाबलों की इफ्तिताही मशल बरदार रैली रहमतुल्लिल आलमीन चौक से अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तक निकाली गई। अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में रंगारंग तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ का कहना था कि एथलीट्स के दरमियान 8 नवंबर से 11 खेलों के मुकाबले होंगे। रहीम यार खान के एथलीट्स भरपूर तैयारी करें। इफ्तिताही तकरीब में एथलीट्स ने मार्च पास्ट किया। तलबा और तालबात ने परफॉर्मेंस से शुरका के दिल जीत लिए। सीईओ एजुकेशन राना नवीद अख्तर का कहना था खेल के मैदान में जीत हमारी होगी। अदब में हमने पंजाब टॉप किया था और इसमें स्पीच और नात पंजाब में टॉप करके आए थे। ये दोनों पोजीशनें हमारे पास हैं। जैसे ये ओलंपिक्स शुरू होगी तो हम अपनी टीमों से, अपने लोगों से ये तवक्को करेंगे कि ये हमें और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। तकरीब में सीओ एजुकेशन राजनपुर, डीओ सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद, असातिज़ा, तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। आज जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, कश्मीर का गीत गाया, और उसके बाद जिन बच्चों ने परफॉर्म किया मन्ने के नाम से, और जिन बच्चों ने शहजाद के गाने पे झूमर पेश किया, दे आर वंडरफुल बॉयज, गाइज एंड गर्ल्स। तकरीब के इख्तिताम पर चोलिस्तानी लोक फनकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए। सीओ एजुकेशन राना नवीद अख्तर ने मशल राजनपुर के सीओ एजुकेशन के हवाले की। तकरीब में एसओपीज का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। रहीम यार खान में क्रिकेट के फरोग के लिए स्कूलों से नर्सरी लेने का फैसला। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की अंडर 16 की टीम के चुनाव के लिए अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रायल हुए। किसी भी खेल के फरोग के लिए नर्सरी की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के फरोग के लिए स्कूलों से क्रिकेट की नर्सरी लेने का फैसला करते हुए अंडर 16 के खिलाड़ियों का चुनाव के लिए रहीम यार खान में अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रायल का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान जिला में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों पर मुश्तमिल 16 टीमों की तश्कील दी गई है। 16 टीमों के दरमियान मुकाबलों में आला कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को आगे खेलने का मौका दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम अच्छा एक टैलेंट जो है उसको लेकर आए सामने। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है
फ्रॉम पीसीबी और इंशाल्लाह हमें यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। जो हमारे लड़के अंडर 16 यहाँ से निकलेंगे और वो हमारे फ्यूचर होंगे, टैलेंट हंट होंगे। 8 टीमें हमारी प्राइवेट स्कूलों से हैं और 8 टीमें हमारी गवर्नमेंट स्कूलों से हैं। उनके बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैदान में इस वक्त, और हम यहाँ से बच्चे जो अंडर 16 जो है ना वो चुनेंगे अच्छे बच्चे, और आगे फिर वो जो है ना उनकी सिलेक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए बच्चों को हेल्दी माहौल देने के लिए और बच्चों को अच्छा खेल खेलने के लिए तो हमने इन बच्चों को यहाँ पे आज बुलाया हुआ है। क्रिकेट के खेल के फरोग के लिए अंडर 16 की टीमों की तश्कील के बाद खिलाड़ियों का चुनाव एक अच्छा कदम है, जिससे अच्छी क्रिकेट खेलने वालों को आगे जाने का मौका मिलेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रूही, रहीम यार खान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्तिताम पर पहुंचा है।